हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए एक ग्रैंड राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड करने वाले हैं 160 सीसी सेगमेंट की तीन सबसे टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स बाइक को। जी हां दोस्तों, presenting Hero Extreme 160R 4V 2024 model, 2024 Bajaj Pulsar N160 and 2024 TVS Apache RTR 160 with ride mode special edition and now it also comes with dual channel ABS। जी हाँ दोस्तों, काफी एक इंटरेस्टिंग सा मुकाबला होने वाला है। अब देखिए, राइड आज का मेन मुद्दा रहने वाला है कि राइड करते वक्त आप लोग एक्सपीरियंस कैसा देखने को मिलेगा, लेकिन साथ ही इसकी जो फीचर्स, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, माइलेज है, इसके बारे में बात करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोग को ये मिल जाए कि एक्सट्रीम खरीदे, N160 खरीदे या फिर अपाचे 160 4V खरीदे। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर, एसएस बजाज कृष्णनगर एंड राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स ताकि मैं आप लोगों तक ये ग्रैंड राइड कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास की में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर हीरो, बजाज या फिर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ तीनों ही बाइक की छोटी सी एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा। बाकी दोस्तों, डिटेल जो वॉक अराउंड डिफरेंस वाली वीडियो है ना, कंपैरिजन वाली वीडियो, वो भी मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों को एवरी डिटेल के बारे में इन डिटेल जानना है दोस्तों, मतलब एवरी डिफरेंस के बारे में, तो आप लोग वो वीडियो भी बिल्कुल चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों, प्राइस और जो यहाँ पर इंजन स्पेसिफिकेशन है वो उसके बारे में जान लेते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अपाचे दोस्तों आप लोग को 1,65,000 से 1,68,000 के बीच में मिलेगी। N160 दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर 1,63,000 से 1,65,000 के बीच में मिलेगी। और यहाँ पर एक्सट्रीम को कंपनीज फास्टेस्ट क्लेम करती है, लेकिन ये आप लोगों को 1,45,000 से 50,000 के बीच में मिलेगी। अब दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं तो एक्सट्रीम और अपाचे में 4 वाल्व है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपाचे से, जो कि सबसे ज्यादा आप लोग को यहाँ पर पावर फिगर निकाल कर देती है। 159.7 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। 17.55 PS की मैक्स पावर और 14.73 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी दोस्तों, यहाँ पर 3 मोड मिलेगा, अर्बन, रेन और स्पोर्ट मोड में आप लोगों को मैक्सिमम पावर, टॉर्क, जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर देखने में मिलती है। बाकी GTT टेक्नोलॉजी भी मिलता है, ग्लाइड थ्रू ट्रैफिक टेक्नोलॉजी, जो आप लोगों को इंजन स्टॉलिंग या फिर माइलेज में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसके बारे में आगे बात करेंगे दोस्तों चलाते वक्त। लेकिन जब आप यहाँ पर N160 में आ रहे हैं दोस्तों, सबसे पहला बात तो है कि 2 वाल्व इंजन है। 164.82 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा। 16 PS की मैक्स पावर और 14.65 न्यूटन मीटर मैक्स टॉर्क के साथ। बाकी GTT टेक्नोलॉजी जैसे डायरेक्ट कोई चीज कंपनी यहाँ पर क्लेम नहीं करती है। ठीक है, और दोस्तों, जब आप यहाँ पर एक्सट्रीम में आ रहे हैं तो यहाँ पर 163 सीसी SOHC 4 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल इंजेक्टेड इंजन आप लोग को मिलेगा। 16.9 PS तक की मैक्स पावर और अप्रॉक्सीमेटली 14.6 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल सकती है। ठीक है, और अब दोस्तों, अगर वेट के बारे में बात करी जाए, एक्सट्रीम 145 है, अपाचे 146 है और N160 आप लोगों को 154 किलोग्राम के मिलते हैं। बाकी दोस्तों, N160 थोड़ी सी भारी है, लेकिन चलाते वक्त क्या डिफरेंस आनी है, आगे इसके बारे में बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। और दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी टायर के बारे में बता दूं तो एक्सट्रीम में 100/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील सेम आप लोगों को यहाँ पर N160 में मिलेगी, लेकिन अपाचे में 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील आप लोगों को मिलेगी। डुअल चैनल ABS आप लोगों को अपाचे और N में मिल रही है, जो कि एक्सट्रीम में नहीं है। साथ ही अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को यहाँ पर USD फोक 37 mm की टेलीस्कोपिक फोक, 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक आपको मिलेगा। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में तो दोस्तों चलते हुए आगे हम लोग बात करने ही वाले हैं। ब्रेकिंग अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को 270 mm की पेडल डिस्क मिल रही है अपाचे में। अगर आप लोग एक्सट्रीम में देख रहे हैं तो 276 mm की पेडल डिस्क आपको मिल रही है। और जैसे आप N में आ रहे हैं, 300 की बड़ी सी डिस्क आपको मिल रही है ग्रेमिगा की कैलिपर के साथ। वही दोस्तों, अगर आप लोग रेयर सेक्शन देख रहे हैं तो आप लोगों को ये जो टायर मिल रही है 130/70 सेक्शन की आप लोग को तीनों में ही मिल रही है, लेकिन अपाचे में और एक्सट्रीम में आप लोग को रेडियल मिलती है, जो कि इनमें नहीं है। बाकी चलाते वक्त क्या डिफरेंस आनी है उसके बारे में तो हम लोग बात करने ही वाले हैं। सीट हाइट दोस्तों, यहाँ पर आप लोग को अपाचे में 800 तक की मिलेगी और इन दोनों बाइक में एक्सट्रीम और N में आप लोग को 795 तक की मिलेगी। और इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं, N में आप लोगों को 14 लीटर की मिलेगी, अपाचे और एक्सट्रीम में दोस्तों आप लोग को 12 लीटर तक की देखने को मिलेगी। बाकी तीनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग 45 किलोमीटर तक की जो माइलेज है वो भी आप बिल्कुल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप लोग देख रहे हैं, सबसे ज्यादा आप लोग को यहाँ पर अपाचे में 180 mm की मिलेगी, N160 में 165 और यहाँ पर आप लोगों को एक्सट्रीम में अप्रॉक्सीमेटली 170 तक की यहाँ पर देखने में मिल सकती है। और दोस्तों, तीनों ही ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन N160 और एक्सट्रीम में आप लोगों को जो टर्न बटन नेविगेशन है वो नहीं मिलेगी, सिर्फ आप लोगों को जो कॉल SMS अलर्ट है वो मिलेगा, लेकिन अपाचे में आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन भी देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों, रियर सेक्शन पे चलते हैं और सबसे पहले जो एग्जॉस्ट है ना, तीनों की यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं विद अपाचे 160 4V, जहाँ पर आप लोगों को बुलपअप एग्जॉस्ट देखने को मिलती है। ये दोस्तों आप लोगों ने अपाचे को यहाँ पर सुन लिया। अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट N160, जहाँ पर आप लोगों को ये अंडरबिल एग्जॉस्ट देखने को मिलता है।
तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर N160 को भी सुन लिया। अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट एक्सट्रीम 160 R4V। तो ये दोस्तों तीनों ही बाइक को आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों को कौन सा ज्यादा बेहतरीन लगा प्लीज नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों छोटा छोटा हम लोगों ने यहाँ पर जो चीज डिफरेंसेस थी, मेन डिफरेंस वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। चलिए अब चलते हैं राइड पर एंड देन डिसाइड करेंगे कंक्लूजन में कि कौन सा बाइक इन तीनों में से खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर जो राइड कंपैरिजन है उसको हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर N160 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखिए मतलब इसकी पावर आप लोगों को सबसे कम मिलेगी। देन हम लोग एक्सट्रीम राइड करेंगे, देन अपाचे को राइड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी 5th गियर पे रखा था मैंने इसको। फर्स्ट गियर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओ भाई साहब, चाहे आप कोई से भी गियर पर हो, आप लोगों को यहाँ पर मतलब आप लोगों को यहाँ पर बाइक उठाने में कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए दोस्तों मतलब आप बहुत ही हल्का से सामने झुक रहे हैं, रियर फिटेड फुटपैग है, ठीक है। और आप स्पेशियस सीट पर बैठे हैं, चाहे आप राइडर है, पिलियन है, या फिर अगर आप थोड़ी सी हेल्दी भी है ना, राइडर पिलियन दोनों भी हेल्दी है, तो कोई आपको स्पेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और कंफर्टेबल सीट है और सॉफ्ट सीट तो दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये तो दोस्तों मतलब बिल्कुल इनिशियल इंप्रेशन था। और अगर आप लोग थोड़ा सा लोड के साथ भी कैरी कर रहे हैं इस बाइक को, तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली ये थोड़ी सी लाइटर साइड पर ही आपको मिलेगी। बाकी एसिस्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको काफी लाइट मिलती है। जहां तक बात है दोस्तों की गियर शिफ्टिंग कैसी है, भाई मक्खन की तरह शिफ्ट होती है। बहुत ही हल्की एफर्ट के साथ आप अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट दोनों आप आराम से कर पाएंगे। और दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, एक्सेलरेशन टेस्ट करके करते हैं, देन हम लोग उसके बाद उसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है 3 हॉर्न के साथ। $60 आप लोगों ने देख ली है। नाउ इट्स टाइम फॉर 100। ओह आराम से भाई 0 to 60 तो मतलब आराम से टच कर ही लेती है। और 0 to 100 भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम ये नहीं लेती है, ठीक है। और ये मतलब अगर आप वाइब्रेशन देखते हैं दोस्तों 90-100 तक भी आप लोगों को बहुत कम वाइब्रेशन देखने को मिलती है। और कंफर्टेबल स्पीड भी आप इसी को कह सकते हैं। और जहाँ तक बात है दोस्तों स्टेबिलिटी की, 100 पीछे 130 सेक्शन की टायर, आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम वैसे भी फील नहीं होती है। और जैसे मैंने दोस्तों आपको वाइब्रेशन बताया है, स्टेबिलिटी बताया है, कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी बता दिया है, तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी सही बाइक है, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए प्रेफर कर रहे हैं, या फिर स्पेशली अगर आप लोग डेली राइड्स, अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए इसको अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो। और इसकी मेन बात है दोस्तों कि डुअल चैनल ABS आप लोग को यहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले दोस्तों टेस्ट उसी को करेंगे, 60 तक ले चलेंगे और फ्रंट ब्रेक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, ये आप लोगों ने देखा है दोस्तों। मतलब इसकी ब्रेकिंग ना मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। जब से ये लॉन्च हुई है मैंने इस बाइक को काफ़ी बार चलाया हुआ है और ये ब्रेक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि फ्रंट जो ब्रेक है ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर आप लोगों को मिलती है। और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा आपको पुल करना होता है, लेकिन जैसे जैसे पुल करता है ना भाई, गजब बाइट फीडबैक जो है फ्रंट ब्रेक में से वो मिलती है। तो बहुत मतलब सही जो ब्रेक है फ्रंट में वो आप लोग को यहाँ पर मिलती है। बाकी ABS की इंट्रूशन हल्की से आपको समझ में आती है अगर आप लोग इसको एक्सट्रीम प्रेस करते हैं तो। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इसकी रियर ब्रेक देखते हैं तो भाई यहाँ पर भी ABS है। ले चलते हैं दोस्तों यहाँ पर इसको भी 70-80 तक और रियर ब्रेक मारते हैं। ये रियर ब्रेक अप्लाई कर दिया है भाई, मतलब 70-80 तक में रियर ब्रेक समझ रहे हैं। फिर भी दोस्तों रियर टायर फिसली नहीं है। और हाँ, यहाँ पर ABS की इंट्रूशन भी मुझे हल्की सी समझ में आई है। और एक बात है, ये प्रोग्रेसिव है दोस्तों, जैसे मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, हर बाइक के साथ वही इसमें है। कोई आप लोगों को यहाँ पर कोई चीज़ डिफरेंट नहीं मिले। लेकिन एक बात है कि यहाँ पर टायर फिसली नहीं है और ABS की इंट्रूशन भी थोड़ा बहुत समझ में आया। तो ABS अच्छा खासा काम कर रही है। अब दोस्तों देखिए, सबसे बेहतरीन बात ये होती है कि रियर टायर के संग संग फ्रंट टायर की ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। पहले रियर एंड देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है। उसको भी करके यहाँ पर देख लेते हैं। ले चलते हैं इसको 60 तक और फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करेंगे। ये रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड एट 62। देखिए पूरा बाइक को रोक पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ डेफिनेटली आप लोगों को मतलब अगर आप दोनों ही ब्रेक को एक साथ अप्लाई कर रहे हैं ना, पहले रियर एंड देन संग संग बाद फ्रंट को, तो ABS जो है आप लोगों को दोनों ही बाइक में से यहाँ पर बिल्कुल समझ में यहाँ पर आपको आएगी, ठीक है। इस बाइक में अगर दोस्तों आप लोग सस्पेंशन या हैंडलिंग अगर आप देख रहे हैं, सस्पेंशन देखिए दोस्तों, अगर आप ये भी कर रहे हैं ना, पहली बात तो ये कि भाई आप लोगों को USD ना मिलते हुए भी यहाँ पर मतलब थोड़ा बहुत जो स्टिफनेस है सस्पेंशन में से वो आप लोगों को समझ में आती है। बाकी चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, आप लोगों को वो थोड़ी सी मिड साइड पर यहाँ पर आपको समझ में आएगी। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई स्पीड टॉप स्पीड पर भी काफ़ी स्टेबल है। इनफैक्ट अगर आप कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को ये मज़ा दे देती है। कॉर्नरिंग अटैक करना अगर आपको पसंद है तो वो भी आप अच्छी खासी यहाँ पर कर सकते हैं। और अगर आप लोग ओवरऑल हैंडलिंग देख रहे हैं दोस्तों, मतलब सस्पेंशन के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो
इंडियन रोड्स में काफ़ी अच्छी खासी आप लोगों को ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो निकाल कर दे देगी, लेकिन एक्सट्रीम ऑफ रोड के लिए दोस्तों मेरे ख्याल से इस बाइक को प्रेफर अगर आप ना करें तो सही होगा, ठीक है। और अगर आप लोग हैंडलिंग ओवरऑल देख रहे हैं दोस्तों तो फ्रंट टू राइट बाइक है, वेट बहुत ज़्यादा ये समझाती नहीं है, मतलब टर्न बटन नेविगेशन भले ना मिले लेकिन कॉल SMS अलर्ट आप लोग को मिल रही है, स्पीडो ऑटो टैको सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जा रहा है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को मतलब मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बहुत हल्का सा आप झुके हैं, रियर फिटेड फुटपेग है, एक्सेलरेशन काफ़ी बढ़िया आप लोगों को मिल रही है, अगेन मैं कहूँगा 160 सीसी के हिसाब से, और ब्रेकिंग वगैरह सही है, रियर व्यू मिरर आपको काफ़ी अच्छा जो व्यू है वो निकाल कर दे रही है, स्पेशियस सीट आप लोगों को मिल रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी बढ़िया बाइक है अगर आप लोग एवरीडे राइड या फिर अगर आप ओकेशनल लॉन्ग राइड्स के लिए भी इसको अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो। अब ये देखिए सामने से यहाँ पर मतलब क्या ही बताएं लोगों को, रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। और अब दोस्तों बाइक के बारे में कंप्लीटली हम लोगों ने बात यहाँ पर कर लिया, चलिए चलते हैं अब सेकंड बाइक पे जो कि एक्सट्रीम 160R, एंड देन वहाँ पर देखते हैं कि परफॉर्मेंस आपको कैसी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों अब यहाँ पर जो एक्सट्रीम है इसको भी हम लोग टेस्ट कर ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बैठने के बाद जो फील है इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट यू गेट इन N160, बट हाँ डेफिनेटली अपाचे में थोड़ी सी सॉफ्टर सीट आपको मिलेगी, बाकी कितनी है वो तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हुए बात करेंगे जब अपाचे को चलाएंगे। और यहाँ पर भी दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर जो फिट पे गए आपको रेयर फिटेड मिले, लेकिन हैंडल बार आपको थोड़ी सी ऊंची यहाँ पर मिलेगी और हल्की से आप सीट के अंदर बैठे हैं। हाँ आप हल्का सा मतलब N160 के मुकाबले थोड़ी सी कम झुक रहे हैं, ठीक है। बाकी मेरे ख्याल से अपाचे में भी जब आप चलाएंगे ना तो यही सिमिलर फील आपको मिलेगी, बाकी अपाचे में उसके टाइम बात करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। एक बात कहूँ दोस्तों, डेफिनेटली कंपनी जो क्लेम करती है कि भाई ये फास्टेस्ट है, आप लोगों को चलाते वक्त भी बहुत हद तक ये समझ में आने वाली है। बाकी एक्सेलरेशन के टाइम पे दोस्तों इसके बारे में और बात करेंगे कि कितनी क्विकली ये अचीव कर पाती है। अभी दोस्तों अगर आप लोग इसकी क्लच देख रहे हैं ना तो मेरे ख्याल से ये मतलब N160 के बराबर ही आपको फील होगी। हाँ N160 में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, उसके मुकाबले थोड़ी सी हार्डर है, लेकिन अगर आप अपाचे से मिलाएंगे ना तो काफ़ी सिमिलर है। बाकी दोस्तों अपाचे के टाइम पे अपाचे के बारे में बात करेंगे। और अभी दोस्तों अगर आप लोग ये मतलब गियर शिफ्टिंग वगैरह देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को N160 के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा मतलब जो एफर्ट है वो यहाँ पर आपको प्रोड्यूस करना हो रहा है। और दोस्तों जैसे हर वीडियो में आप लोगों को करके बताता हूँ, चलिए करते हैं इसकी एक्सेलरेशन टेस्ट एंड देन जो परफॉर्मेंस उसके बारे में बात करेंगे। बाकी दोस्तों इतना टाइम कंज्यूमिंग है, देखिए मतलब दोपहर से लगे थे शाम हो चला ये शूट करते करते, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ कि अंधेरा है। चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे इसको रख दिया है 3 हॉर्न के साथ, 0 to 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100। और आराम से इसने ये अचीव कर लिया। अब डेफिनेटली दोस्तों मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर क्विकर रिस्पांस जो है वो बिल्कुल देखने में मिल रहा है, लेकिन वाइब्रेशन की अगर आप बात करेंगे ना दोस्तों तो यहाँ पर आप लोग को 80-85 के बाद से वो समझ में आने लगती है। बाकी इसके मुकाबले मतलब अपाचे कितनी बेहतर है वो अपाचे के टाइम पे बात करेंगे, लेकिन हाँ N160 के मुकाबले 80 तक आप लोग को यहाँ पर वाइब्रेशन हल्का फुल्का फुटपेग पर समझ में आने लग जाता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी में दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड में वही कहूँगा 80-90 के बीच में अगर आप रखना चाहते हैं तो आप आराम से क्रूज कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और वही दोस्तों अगर आप लोग ब्रेकिंग देखते हैं तो फ्रंट में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 270 सीसी की पेडल डिस्क मिलती है, 60 पे ब्रेक करेंगे और 60 पे ब्रेक अप्लाइड। हाँ ये दोस्तों डेफिनेटली अगर आप लोग N160 के मुकाबले देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर रिस्पांस मिलती है, लेकिन यहाँ पर भी ब्रेक बाइट फीडबैक काफ़ी बेहतरीन है। ABS की इंट्रूशन हल्का सा मुझे यहाँ पर फील हुई है, लेकिन हाँ कहूँगा इसमें भी काफ़ी बेहतरीन ब्रेकिंग आपको मिल रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर कौन था तो मैं कहूँगा थोड़ा सा N160 आपको बेहतर देखने को मिल सकता है, ठीक है। और अब दोस्तों जो रियर ब्रेक है उसको अप्लाई करते हैं। 220 mm की पेडल डिस्क है, 60 पे ब्रेक अप्लाई करेंगे एंड 55 पर ही कर दिया था। ओ हल्की सी फिसली है, हल्की सी। इसको कैसे रोकेंगे दोस्तों, रियर के संग संग बात फ्रंट पे अप्लाई करेंगे, ले चलते हैं इसको 50 तक एंड देन अप्लाई करेंगे रियर विद फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। हाँ ये सही है दोस्तों, मतलब पहले रियर ब्रेक को अप्लाई कर दीजिए देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के बाद फ्रंट ब्रेक को, तो ओवरऑल जो रिस्पांस आपको अच्छी मिलेगी। बाकी दोस्तों अब कितनी बेहतर अपाचे में है वो आपको अपाचे में ही मैं आपको बता पाऊंगा, लेकिन हाँ रियर ब्रेक जो रिस्पांस है दोस्तों आप लोगों को प्रोग्रेसिव मिल रही है। और ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई ठीक ठाक है, लेकिन हाँ तीनों में कौन क्या बेहतर है नहीं है, जब मैं अपाचे में चलाऊंगा तब मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो टेस्ट हम लोगों ने N160 के वगैरह में किया था ये आप यहाँ पर भी देख लीजिए। ये देखिए डेफिनेटली दोस्तों ये USD की वजह से आप लोग को यहाँ पर रिस्पॉन्स काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है, नो डाउट इन दैट, ठीक है।
तो ये तो भाई है कि कॉर्नरिंग में आप लोगों को यहाँ पर मज़ा ये बिल्कुल ज़्यादा यहाँ पर निकाल कर दे रही है। और सस्पेंशन जैसे मैं कह रहा था दोस्तों कि ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं कॉर्नरिंग में तो भाई सबसे ज़्यादा मज़ा देगी, चाहे N160 हो चाहे अपाचे हो। लेकिन साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं छोटा मोटा पॉट होल अगर आप देख रहे हैं या फिर हाई स्पीड टॉप स्पीड पर जा रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी भी आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। और कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखें दोस्तों तो थोड़ा बहुत गड्ढा भी झेल लेगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जैसे मैं आप लोग को N160 में कह रहा था कि बहुत ज़्यादा गड्ढों के लिए ये बाइक सही नहीं है, जर्क आपको बिल्कुल पीछे वाली सेक्शन में फील कराएगी। और सस्पेंशन जैसे मैं अभी कह रहा था दोस्तों कि मतलब हैंडलिंग अगर आप सेक्शन देख रहे हैं तो ये जब आप कर रहे हैं ना दोस्तों तो बाइक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड आपको यहाँ पर फील हो रही है। सिमिलर चीज़ आपको N160 में फील हुई थी। अब क्या है अपाचे में वो तो आपको अपाचे के टाइम में पता चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड आपको फील होती है। और 145 किलोग्राम वेट है दोस्तों, और डेफिनेटली चलाते वक्त अगर आप लोग N160 के साथ इसके मुकाबला कर रहे हैं तो वो जो ये जो थोड़ी सी हल्की है ना ये आप लोग को बिल्कुल ये फील कराती है, ठीक है। और बाकी दोस्तों अगर आप रियर व्यू मिरर देख रहे हैं काफ़ी अच्छा जो रियर व्यू है वो भी निकाल कर देती है। बाकी ये देखिए ये थोड़ी सी मैल फंक्शन हो गई है। और स्पीड ऑटो टैकर तो यहाँ पर है ही, बाकी टर्न बटन नेविगेशन यहाँ पर नहीं है। लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, आप लोगों को जो चार्जिंग पोर्ट है वो मिलती है, जो आप लोग को N160 के टाइम पर भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर भी आपको मिल जाती है। वो चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन हाँ कॉल SMS अलर्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जब आप हैंडलिंग देख रहे हैं ना तो बाइक के यहाँ पर आप हल्का सा अंदर बैठे हैं, USD फोक है, हैंडल बार थोड़ी सी चौड़ी आपको मिल रही है और थोड़ी सी हैंडल बार ऊँची है, और आप N160 के मुकाबले थोड़ा सा कम झुक रहे हैं, तो ओवरऑल हैंडलिंग की जो फील है वो भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट ही यहाँ पर आपको मतलब नज़र आएगी। और स्पेशियस सीट तो है ही दोस्तों, आपको एक्सेलरेशन में काफ़ी तगड़ा मिल रहा है, इनफैक्ट फास्टेस्ट ही मेरे ख्याल से आपको मिला होगा। और आपको मज़ा आ रहा है दोस्तों, फन टू राइड बाइक है। आप लॉन्ग राइड्स के लिए भी जाना चाह रहे हैं आराम से जाइए, और अगर आप ड्रैग वगैरह के लिए आप इस बाइक को खरीदना चाह रहे हैं तो भाई ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आपको निकाल कर दे सकती है। ओवरऑल दोस्तों लॉन्ग राइड्स के लिए तो सही है ही, मैं कहूँगा अगर आप एवरीडे राइड अगर आप सिटी राइड ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को बेस्ट रिस्पॉन्स निकाल कर दे सकती है। अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पर अपाचे 160 पर, देन बात करते हैं कि भाई उसमें क्या है। देन हम लोग जो इसकी मतलब कंक्लूजन उसमें बात करेंगे कि तीनों में सबसे बेहतरीन रिस्पांस आप लोगों को किस में देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग N160 और एक्सट्रीम के बाद ये जो बाइक है यहाँ पर अपाचे की 164 भी इसको राइड करेंगे। बाकी तो देखिए दोस्तों N160 और एक्सट्रीम के मुकाबले डेफिनेटली आप थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट सीट पर बैठ रहे हैं, भले ही सीट हाइट थोड़ी सी ऊंची है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वो समझ में नहीं आ रही, ठीक है। और रियर फिटेड फुटपैक तो आपको यहाँ पर भी मिल रही है, और यहाँ स्पेशियस सीट यहाँ पर भी, और हैंडल बार यहाँ पर आपको थोड़ी सी चौड़ी मिल रही है। बाकी एक्सट्रीम के मुकाबले हैंडल बार में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर शायद ही समझ में आए। इसको भी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओ डेफिनेटली दोस्तों मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन अगर आप देख रहे हैं ना तो N160 में थोड़ी सी कम मिल सकती है, लेकिन एक्सट्रीम और अपाचे में अगर आप देख रहे हैं इन दोनों बाइक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। बाकी हाँ जब एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे दोस्तों तो डेफिनेटली इसकी जो मतलब कितने सेकंड्स में ये 0 to 60 0 to 100 अचीव करती है एक्सट्रीम के मुकाबले, N160 के मुकाबले, वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। अब दोस्तों जैसे मैं कह रहा था कंफर्टेबल राइडर पोजीशन है, क्लच अगर आप लोग देख रहे हैं तो मिड साइड पर है, और गियर जो शिफ्टिंग अगर आप देख रहे हैं दोस्तों आप N160 और एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्टनेस के साथ आप बिल्कुल कर पा रहे हैं, ठीक है। हल्की सी ज़्यादा सॉफ्टनेस आप कह सकते हैं। और चलिए दोस्तों अब टेस्ट करते हैं इसकी एक्सेलरेशन को, एंड देन परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने रख दिया है, अभी तक सीखते हैं स्पोर्ट मोड पर ही है 3 हॉर्न के साथ। जीरो टू 60 आप लोगों ने देख लिया है। नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100, और 100 भी इसने आराम से अचीव कर लिया है, जैसे कोई प्रॉब्लम हुई ही ना हो। तो ये दोस्तों आप लोगों ने एक्सेलरेशन टेस्ट भी देख लिया। अगर मैं आप लोगों को इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं तो वाइब्रेशन की अगर आप बात करते हैं ना दोस्तों तो N160 में सबसे ज़्यादा स्मूथनेस आपको मिलेगी। अब देन देखिए स्मूथनेस के मामले में ना इसमें और एक्सट्रीम में आप लोगों को 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले रखा जा सकता है N160 को, देन अगर आप इसको रखते हैं देन आप मतलब सेकंड में आप एक्सट्रीम को रख सकते हैं, थर्ड पे आप इसको रख सकते हैं, मतलब स्मूथनेस के मुकाबले पे, मतलब मामले में ठीक है। और देन अगर दोस्तों आप लोग इसकी ये वाइब्रेशन के बाद देखते हैं स्टेबिलिटी को, तो मैं कहूँगा दोस्तों तीनों ही बाइक में स्टेबिलिटी काफ़ी सही है, क्योंकि आपको ये एक्सट्रीम में USD वगैरह मिल रहे हैं, उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मतलब थोड़ी सी आप लोगों को जो स्टेबिलिटी वो आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिल रही है।
एक्सट्रीम में, देन आप लोगों को मिलेगी विथ N160, देन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, तीनों में ही अच्छी है, लेकिन रैंकिंग इसकी क्या करनी है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। देन अगर आप लोग दोस्तों इसकी मतलब कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया था अबाउट N160 और एक्सट्रीम, और इसमें दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो वही 90 तक भी अगर आप रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी, काफी कंफर्टेबली आप राइड कर पाएंगे, ठीक है। और दोस्तों अब अगर ब्रेकिंग के बारे में बात करी जाए तो ले चलते हैं इसको 60 तक एंड देन फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करते हैं। फ्रंट ब्रेक अप्लाइड, यहाँ पर ग्रेवल्स गिरी हुई थी दोस्तों, लेकिन फिर भी गाड़ी फिसली नहीं है, तो ये सबसे बढ़िया बात बनती है, ठीक है, कि भाई मतलब पत्थर होने के बावजूद भी ये गाड़ी फिसली नहीं है। और ये जो आप यहाँ पर ब्रेक लीवर देख पा रहे हैं ये थोड़ी सी सॉफ्टर साइड पर है। बाकी ये जो रिस्पॉन्स आप लोग को एक्सट्रीम में और इसमें काफ़ी सिमिलर देखने को मिलती है, ठीक है। बाकी मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि N160 में सबसे बढ़िया फ्रंट ब्रेक रिस्पॉन्स आपको मिलेगी और एक्सट्रीम और इसमें आप लोगों को करीबन सेम ही देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ बढ़िया ये भी आप लोगों को दे रही है, ठीक है, पट से ये रोक देती है। ब्रेक बाइट फीडबैक इस पर आपको काफ़ी बढ़िया ही देखने को मिलेगी। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊं तो भाई यहाँ पर भी आपको ABS मिलता है जो एक्सट्रीम में नहीं मिल रहा था। ले चलते हैं 60 तक एंड रियर ब्रेक अप्लाइड। भाई वही बात है, मतलब यहाँ पर भी ये आप लोगों को हल्की सी वो ABS की जो इंट्रूशन है वो समझा रही है, साथ ही यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को मतलब वो प्रोग्रेसिव नेचर ही इसमें से बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो मैं कहूँगा दोस्तों रियर ब्रेक जो है वो आप लोगों को मतलब तीनों ही बाइक में काफ़ी सेम देखने को मिलेगा जो कि प्रोग्रेसिव है, लेकिन N160 और यहाँ पर क्योंकि ABS है तो ABS की इंट्रूशन समझ में आप लोगों को बिल्कुल आती है। और दोस्तों ये जब आप कर रहे हैं ना भाई, ये देखिए डर तो आपको इसमें भी फील नहीं होता है दोस्तों, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपसे कहना चाहूँगा एक्सट्रीम में USD की वजह से थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफनेस वहाँ पर आपको मिलती है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को कॉर्नरिंग देखने को मिलेगी देन N160, देन आप लोग इसको यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और अब अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो ब्रेक रियर ब्रेक के संग संग बाद फ्रंट को अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट। 60 तक ले चलते हैं, रियर विथ फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। बढ़िया रिस्पॉन्स है दोस्तों। मैं कहूँगा ब्रेकिंग में 19-20 का फर्क आप लोगों को N160 और इसमें मिलेगा। पहले N160 को आप रख सकते हैं, देन इसको रखिए, देन आप लोग एक्सट्रीम को रख सकते हैं। बाकी देखिए दोस्तों अगेन कहूँगा तीनों ही बेहतर है, लेकिन जो रैंकिंग है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बताई है। अब दोस्तों अगर आप लोग ओवरऑल सस्पेंशन या फिर अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई मतलब हैंडलिंग कैसी है, तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर जब आप ये कर रहे हैं ना तो N160 और एक्सट्रीम के मुकाबले जो स्टिफनेस है फ्रंट सस्पेंशन में से आप लोगों को कम समझ में आएगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा दोस्तों फ्रंट और रियर ये आप लोगों को मिड साइड पर ही सेट मिलेगी, ताकि आप लोगों को हाई स्पीड्स पर या फिर थोड़ा बहुत कॉर्नरिंग आप करना चाहते हैं या फिर इंडियन पॉटहोल्स पर अगर आप चलाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ ना हो, कॉन्फिडेंस भी आपको मिले। और साथ ही ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गड्ढे पर जा रहे हैं दोस्तों तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को मतलब जर्क जो है वो फील बिल्कुल कराने वाली है। तो एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए ये बाइक मेरे ख्याल से मैं आपको रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा। और सस्पेंशन की अगर आप बात कर रहे हैं दोस्तों तो हाँ, मैं अगर आप स्पोर्टियर नेचर देख रहे हैं तो पहले मैं एक्सट्रीम को रखना चाहूँगा, देन N160, देन मैं इसको रखना चाहूँगा, ठीक है। और हैंडलिंग ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो भाई ये देखिए हैंडलिंग में मैं कोई रैंकिंग नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तीनों ही बाइक में अपनी अपनी खासियत है। जैसे कि यहाँ पर आप हल्का सा ये हैंडल ऊँची, आप हल्की सी बाइक के अंदर बैठ रहे हैं और ये जब आप कर रहे हैं तो भाई 146 किलोग्राम की जो वेट है वो आप लोग को समझ में भी नहीं आ रही है। रियर व्यू जो मिरर है वो भी काफ़ी अच्छा जो रियर व्यू है वो निकाल कर दे रही है। स्पीडो ऑटो टैको के साथ टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर जो है बिल्कुल देखने में मिल भी रहा है। और काफ़ी स्पेशियस सीट है, काफ़ी चौड़ी हैंडल बार है, काफ़ी सॉफ्ट सीट पर आप बैठ रहे हैं और यही तो चाहिए दोस्तों, और क्या ही कहूँ मैं। बाकी देखिए दोस्तों हैंडलिंग तीनों ही बाइक में अपने अपने बेहतर है। बाकी इसके लिए मैं कहूँगा दोस्तों हैंडलिंग किसकी कितनी बेहतर है इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा टेस्ट राइड लेकर देखना होगा। बाकी ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन और क्या क्या चीज़ें डिफरेंट है वो तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता ही दी है। और चलिए दोस्तों अब चलते हैं कंक्लूजन पे और बात करते हैं कि भाई तीनों में से खरीदना कौन सा आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी, तीनों में से कौन सा बाइक खरीदना राइड के आधार पर आप लोगों के लिए सही होगा। देखिए दोस्तों आपकी बजट 1,40,000-1,50,000 लाख तक की थी, आप लोग को काफी स्पोर्टियर लुकिंग बाइक चाहिए, आपको बेस्ट हैंडलिंग चाहिए थी 160 सीसी सेगमेंट में, तो यहाँ पर आप लोग को जो USD है, मोनोशॉक है, वो आप लोग को मिल रहा है। आप लोग को स्टंट की आप लोग स्टंट के शौकीन है, सिंगल चैनल ABS आप लोग के लिए सही है, डुअल चैनल ABS वगैरह की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन वाली बाइक चाहिए जो कि कंपनी यहाँ पर क्लेम करती है और यहाँ पर आपको मिल भी रही है। साथ ही आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए भी थोड़ा बहुत एक बाइक प्रेफर कर रहे थे, और साथ ही आप लोगों को थोड़ा सा वो रिलैक्स सीटिंग पोजीशन भी चाहिए थी। साथ ही आप लोगों को USD के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को ये जो LED ब्लिंकर्स है, LED हेडलैम्प है, ये आप लोगों को चाहिए, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को चाहिए, और माइलेज भी कहीं ना कहीं आप लोगों को 40-45 किलोमीटर तक की चाहिए थी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों 1,45,50 तक की बजट में ये बाइक आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ये चाहिए कि भाई एक्सेलरेशन वगैरह बहुत ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक ठाक एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। 160 सीसी सेगमेंट में स्पोर्टियर लुकिंग बाइक होनी चाहिए, चक्के मोटे होनी चाहिए, और
डुअल चैनल एबीएस का सपोर्ट मुझे चाहिए और रात के टाइम पे मैं ज्यादा राइड करता हूं, तो ये जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है ये भी आप लोगों को चाहिए थी और ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल आप लोगों को चाहिए ताकि आप लोग ये कॉल एसएमएस अलर्ट वगैरह आप लोग यूज कर सके। तो मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि यहाँ पर ये जो बाइक है ना, आप लोग को 1,60,65 तक की जो बजट है, अगर आप मतलब आपको अगर अलाउ करती है तो ये बाइक आप लोगों के लिए काफी सही है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को यही सेम बजट में 1,65,000 1,70,000 तक की बजट में मतलब आपको अलाउ कर रही है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि पावर वाली बाइक चाहिए। अपाचे की जो ये जो लुक है आपको पसंद है, आपको डुअल चैनल एबीएस चाहिए, बुलपप ये जो एग्जॉस्ट है ये भी आप लोगों को सही लगती है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट के साथ यहाँ पर जो एलईडी हेडलैम्प वगैरह वाली जो चीज़ है ना, वो भी आप लोगों को चाहिए थी। और अपाचे की जो एक्सेलरेशन वगैरह वो आपको सही लग रही है। और इसमें भी अगर आप थोड़ा सा वो रिलैक्स पोजिशन वाली जो मतलब सीटिंग पोजीशन ढूंढ रहे थे ताकि आप थोड़ी सी लॉन्ग राइड्स पे भी जा सके, लेकिन हाँ रिलैक्स पोजीशन के साथ साथ दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा एक्सेलरेशन भी चाहिए थी, ठीक है। और साथ ही अपाचे की इंजन आपको पसंद है, लुक ओवरऑल आपको सही लग रही है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो मतलब बाइक है 1,65,70 तक की अगर आप बजट आपको अलाउ कर रही है तो ये बाइक भी आप लोगों के लिए बहुत सही है। देखिए दोस्तों तीनों ही बाइक में अपनी अपनी खासियत है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। आपकी प्रायोरिटी क्या है वो सेट कीजिए और जिस बाइक में आपकी प्रायोरिटी ज़्यादा मैच कर रही है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उस बाइक को आप लोग खरीद सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा तीनों ही बाइक अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद होगी। आप लोग देख ही सकते हैं दोपहर से स्टार्ट किया था हम लोगों ने बनाना और अभी तक यहाँ पर रात हो चुकी है। तो भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज नहीं भूलेगा। आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।